हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई विद संदीप। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो फरवरी महीने के अंदर जो बड़ी वैकेंसी निकल रही है, जिनके फॉर्म आप अभी से ही अप्लाई कर सकते हैं और फरवरी महीने के अंदर जिनकी लास्ट डेट रहने वाली है, उन सभी फॉर्मों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जो 6 तरह की बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिनको ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि उनका क्या एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और ऑनलाइन कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो सबसे पहली जो वैकेंसी निकल कर आ रही है उसकी डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, आईबी की तरफ से आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर 1675 नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसके अंदर पोस्ट है वो 2 तरह की पोस्ट रखी गई है। एक जो पोस्ट है वो रखी गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की, और दूसरी जो पोस्ट है वो रखी गई है एमटीएस की, यानी कि नॉन टेक्निकल की तरफ से, मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से, जिसके ऊपर वैकेंसी टोटल 150 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है उसकी 1525 पोस्टों के ऊपर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी दोस्तों अगर अप्लाई की बात करें तो आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और 28/1/2023 से इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 17 फरवरी 2023, यानी कि आपको ये फॉर्म 10 फरवरी 2023 से पहले लगा देना है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में जाके इसकी साइट है वो थोड़ा बिजी चली जाएगी, तो इसलिए आपको ये फॉर्म है वो 10 फरवरी 2023 से पहले लगा देना है। अगर दोस्तों इसके बाद हम बात करें इसकी जो फीस है वो, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वो फीस 500 रुपए रखी गई है। और एससी, एसटी और किसी भी कैटेगरी की, यानी कि ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है वो चाहे जनरल कैटेगरी से हो, उनकी फीस यहाँ पर 450 रुपए रखी गई है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज इसके अंदर 18 साल मिनिमम एज रखी गई है। उसके बाद अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर एज जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 25 साल रखी गई है, यानी कि 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए जो जनरल का कैंडिडेट है, जनरल के कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल के बीच है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें, इसके अंदर दोस्तों एज के अंदर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी की जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 साल का, और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों हम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मात्र 10th पास, किसी भी आप इंडिया में रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर 10th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पर लिखा है लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप ये जो फॉर्म है वो भरा जाएगा आपके जोन वाइज, यानी कि अलग अलग जोन में जो आईबी के बड़े बड़े ऑफिस है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जोन वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो आप जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस जोन की आपको लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है क्वालिफिकेशन के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर यहाँ पर लिखा गया है डोमिसाइल रिलेटेड जोन, यानी कि आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका जो मूल निवास है, यहाँ पर डोमिसाइल मूल निवास है वो आपका रिलेटेड करना चाहिए उसी जोन से, ताकि आपको लोकल लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आए। दोस्तों ये वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से है, तो आपको पता है जैसे कि आप अगर सर्विस देते हैं तो आपको अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप बिल्कुल भी उनके साथ सर्विस नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर लोकल लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी निकल कर आ रही है वो आ रही है सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो इंडियन पोस्ट की तरफ से जीडीएस की पोस्ट के ऊपर, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 40,889 पोस्टों के ऊपर, यानी कि दोस्तों आपको पूरे 2023 में इतनी बड़ी वैकेंसीज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पूरे साल आप निकल जाएगी लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि लगभग 41,000 पोस्टों के ऊपर यहाँ पर है। इसके अंदर आपको बीपीएम और एबीपीएम दोनों की पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज अलग अलग स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें इसकी ऑनलाइन अप्लाई की डेट, तो 27/1/2023 से 16/2/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो 16 फरवरी 2023 आपको दी गई है। इसके अंदर दोस्तों करेक्शन की डेट भी दी गई है 17 से 19 फरवरी, यानी कि अगर आप
अभी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच। यानी कि आपको प्रेफरेंस देने में, या आप जैसे किसी अदर स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और आप सोच रहे हैं आप दूसरे स्टेट से करना चाहते हैं, तो आप ये सभी करेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं 17 से 19 फरवरी को। इसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें फीस की, तो इसके अंदर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस रखी गई है, और किसी भी कैटेगरी की, सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट और एससी और एसटी के लिए यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। इसके अंदर दोस्तों बता दूं, आपको जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 18 से 40 साल जनरल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। यानी कि एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आपको जो इंडियन पोस्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आप अगर इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास है, मात्र आप 10th पास है, लेकिन आपके पास जो 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उनमें से मैथ और इंग्लिश, ये जनरल सब्जेक्ट दोस्तों आपको हर बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि किसी भी बोर्ड से आपने अगर पास किया है और आपको अगर आपके पास मैथ और इंग्लिश है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो दिया गया है नो लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस भी जोन से या जिस भी स्टेट से या जिले से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आप जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जीडीएस की पोस्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको पोस्टमैन का काम दिया जाता है, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। जैसे कि अगर आप गुजरात से फॉर्म लगा देते हैं और आपको गुजराती नहीं आती है तो आप कैसे वहां पर डाक की या आपकी सर्विस कंप्लीट कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है कि आपको लोकल लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर आनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों वो देखने को मिलेगी सीआईएसएफ की तरफ से, यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, आपको डीसीपीओ की तरफ से, यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट है, यानी कि ड्राइवर की पोस्ट और पंप ऑपरेटर की पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर दोस्तों बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं खुद एक सीएससी सेंटर चलाता हूं तो मैं खुद फॉर्म अप्लाई करता हूं, तो बच्चे ने से पूछते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपीरियंस वाली जो क्वालिफिकेशन के अंदर, यानी कि आपके पास डीएल कौन सा होना चाहिए और एक्सपीरियंस कैसे मांगा गया है, क्या एक्सपीरियंस अभी दिखाना है या नहीं दिखाना है, इन सभी चीजों के बारे में बच्चे पूछे तो इसके अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है वो 451 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर ड्राइवर की भी और पंप ऑपरेटर की भी दोनों वैकेंसीज आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी 451 देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इसकी बात करें अगर ऑनलाइन अप्लाई की तो इसके फॉर्म आप 23/1/2023 से अप्लाई करने स्टार्ट हो चुके हैं और 22/2/2023 तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपए यानी कि 100 रुपए फीस रखी गई है, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। और आपको बता दो ये दोस्तों ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए एज मिनिमम एज 21 यानी कि 21 साल रखी गई है, और मैक्सिमम एज है वो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 27 साल आपकी रखी गई है। अगर हम डीओपी से बात करें, यानी कि अगर हम बात करें कि वो बोर्न हुआ है 2/8/1999 से 1/8/2004 के बीच, जिस भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अंदर तो दोस्तों यहाँ पर 10th पास रखा गया है, लेकिन आपके पास डीएल होना चाहिए और डीएल भी आपके पास हैवी होना चाहिए। उसके अंदर जो आप इस चीज को तो बिल्कुल इग्नोर कर दे, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूर लिखा गया है नोटिफिकेशन में, लेकिन आपसे कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा गया है। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं रखी गई है कि आपको वहां पे सिर्फ टिक करना है कि हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आपके पास सिर्फ हैवी डीएल होना चाहिए, ये आपके पास हैवी वाटर का होना चाहिए, क्योंकि आपसे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे तीनों जो लाइसेंस होते हैं, यानी कि आपके पास जो एमसीडब्ल्यूजी जो लाइसेंस जब से स्टार्ट हुआ है तब से, यानी कि लाइट लर्निंग से लेकर मोटरसाइकिल के गियर वाले जो लाइसेंस है उसकी डेट से लेकर और आपकी हैवी लाइसेंस जब तक बना है उनकी सिर्फ डेट आपसे डलवाई जा रही है, यानी कि आपसे कोई भी एक्सपीरियंस लेटर वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है। और आपको बता दो दोस्तों ये इसके अंदर फिजिकल भी होने वाला है, यानी कि पीएसटी और पीईटी भी होने वाला है,
उसके अंदर अगर हम देखें तो जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी जो चेस्ट है वो बगैर फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर रनिंग दी गई है, तो रनिंग जो है वो आपकी 800 मीटर दी गई है, 3 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। इसको तो दोस्तों कोई भी कर लेगा, क्योंकि थोड़ी सी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर काफी टाइम दिया गया है। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप दिए गए हैं। लॉन्ग जंप आपको 11 फुट का दिया गया है यहाँ पर, और इसके अंदर आपको 3 चांस भी देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको रनिंग में सिर्फ एक चांस मिलेगा, 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और एक बार ही आपको रनिंग करवाई दी जाएगी। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वालिफाई, अगर नहीं करते हैं तो डिस्क्वालीफाई। लेकिन जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है इनके अंदर आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं। अगर आप एक बार में नहीं पार कर पाते हैं तो आपको दूसरा और तीसरा 3 चांस आपको दिए जाते हैं, और तीनों चांस में अगर आप कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है एसएससी की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट और हवलदार की पोस्ट के ऊपर निकल कर आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हवलदार की पोस्ट पर आपको पिछले साल भी कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी एसएससी की तरफ से, लेकिन अब की बार एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं इसके अंदर आपको एक और खुशखबरी देखने को मिलेगी कि जब ये एसएससी का नोटिफिकेशन आया था, यानी कि एसएससी के एमटीएस की और हवलदार की पोस्ट पर जब नोटिफिकेशन आया था तो यहाँ पर पोस्टें कुछ 11,000 की समथिंग थी, लेकिन उसके बाद एसएससी ने इसके अंदर पोस्टें बढ़ा दी गई है और 12,523 अभी फिलहाल टोटल पोस्ट यहाँ पर कर दी गई है। तो आप देखेंगे तो 10th बेस पर आपकी ये एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करें ऑनलाइन अप्लाई, ये अभी स्टार्ट है और आप 17 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप इसके फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि एसएससी जीडी के जो फॉर्म थे जो अभी भरवाए गए थे जो नवंबर दिसंबर में, तो उनमें भी आपने देखा था कि 5 से 6 दिन पहले ही साइट इतनी डाउन हो गई थी कि आप फॉर्म या तो एसएससी की साइट ही नहीं खुल रही थी, और अगर खुल रही थी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वहां पर जो आपका एग्जाम सेंटर दिए जाते हैं, 3 जो एग्जाम सेंटर चूज करने होते हैं वो आपको स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहे थे, या फिर अगर वो कंप्लीट हो जा रहा था, सबमिट हो रहा था, तो आप फीस पे नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है अगर आप फॉर्म को लास्ट डेट तक भरने की सोचते हैं तो, यानी कि आपको ये कम से कम 10 फरवरी से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ दिक्कत एसएससी की तरफ से वैसे साइट में नहीं आती है, लेकिन जो जिसके अंदर क्वालिफिकेशन कम से कम होती है उनके अंदर ऐसी दिक्कत आपको साइट के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर दी गई करेक्शन की डेट, यानी कि आप अगर फॉर्म भरते वक्त प्रीफ्रेंस में या किसी भी चीज में कोई भी गलती कर देते हैं तो आप उस 23 और 24 फरवरी को आपको करेक्शन की डेट दी जाती है, यानी कि अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो 23-24 फरवरी को उस गलती को सुधार सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं एमटीएस और हवलदार के लिए जो पहला जो फेज है, यानी कि सीपीटी जो एग्जाम है वो सेम करवाया जाएगा, उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अलग अलग बांट दिया जाता है। इसके अंदर अगर हम फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस रखी गई है, और एससी एसटी और किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और फीस की भी यहाँ पर दोस्तों एसएससी की तरफ से लास्ट डेट दी गई है, यानी कि अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, फॉर्म सबमिट हो जाता है और आप फीस पे नहीं कर पाते हैं 17 फरवरी तक, तो आपको 19 फरवरी तक आप इसकी फीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। उसके बाद दोस्तों अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज रखी गई है, और 27 साल यानी कि आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज एमटीएस और हवलदार की पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर एज दी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर बता दूं आपको एमटीएस के अंदर आपको कोई फिजिकल वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ आपको रिटन एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पीएसटी और पीईटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखिए नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल कर आ रही है वो आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से फरवरी 2023 का जो बैच है उसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई हो चुके हैं, यानी कि आप इसके फॉर्म फरवरी के अंदर यानी कि 6 फरवरी
2023 से 16 फरवरी 2023 तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 255 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके अंदर दोनों पोस्टों के ऊपर यानी कि नाविक जिड्डी और डिब्बी यानी कि जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के दोनों कैंडिडेटों के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको 255 देखने को मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों अगर फीस की बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपये फीस रखी गई है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड की दोस्तों आपको बता दूं ये परमानेंट कमीशन है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको जो अग्निवीर है उसके तहत ही वैकेंसी नहीं है। ये जो 255 पोस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड निकाली गई है, ये परमानेंट वैकेंसीज है। आपको जो पहले जैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में होता था वैसे आपको यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अंदर अगर दोस्तों एज की बात करें तो एज यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की यहाँ पर 18 से 25 साल रखी गई है और अगर हम बात करें डीओपी की तो 1/9/2001 से 31/8/2005 के बीच जिन कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर जो नाविक जनरल ड्यूटी है उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको 10+2 के अंदर फिजिक्स और मैथ के साथ पास आउट हुए हैं तो आप नाविक जिद्दी के लिए यानी कि नाविक जिद्दी के लिए जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप अप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र 10th पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर वैकेंसीज की बात करें तो जीटी के लिए यहाँ पर 200 के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है राजस्थान की तरफ से, यानी कि राजस्थान होम गार्ड की जो वैकेंसीज है वो निकल कर आ रही है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3842 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसके फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 12 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई यानी कि ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट की बात करें तो 11/2/2023 इन फॉर्मों की लास्ट डेट है। इसके अंदर भी अगर जनरल ओबीसी के लिए अगर फीस की बात करें तो 250 रुपये 250 रुपये फीस रखी गई है और ईडब्ल्यूएस, एमडीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एज की बात करें तो 18 से 35 साल यहाँ पर एज रखी गई है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी मैक्सिमम जो है 1992 के बाद अगर जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको बता दूं क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मात्र 8वीं पास यानी कि 8th क्लास अगर पास आउट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो फिजिकल है वो भी रहने वाला है पीटी, जिसके अंदर हाइट आपको मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। रनिंग है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर यहाँ पर रखी गई है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।